चलिए यार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अजीत सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म। चलिए भैया, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकल के आ रही है, जो कि आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड ड्राइवर की भर्ती निकल के आ रही है, जिसकी अपडेट मैं आपको कुछ देर बाद देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चौहान एकेडमी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी जितने भी आपको मैं भर्ती को और बताऊँगा सबसे पहले आपका अपडेट यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, चौहान एकेडमी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले आगामी जितने भी भर्ती रिलेटेड वीडियो आएंगे सबसे पहले आपके तक पहुँचेंगे। क्लियर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए कुछ भर्तियां निकाली गई हैं, जो कि निकाली गई कहां से, आपकी जबलपुर से निकाली गई हैं। चलिए आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, लेकिन फॉर्म अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म आपका होगा 14 जुलाई से स्टार्ट, और कब तक भरा जाएगा आपका, तो अगले महीने की 10 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले उन्होंने क्या एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया, 20 तारीख को आपका एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया। उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता हूं। चलिए देखिएगा, मेरे होम स्क्रीन में आएंगे। ये देखिए भैया, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट निकल के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ यहाँ पर डेट दिख रही होगी कितना आपका, तो 20/6/2025 को आपका दिखा रहा है। और कहां से निकाला गया आपका, तो निकल के आ रहा भारतीय वन की अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की ओर से। कहां, जबलपुर से निकल के आ रहा है, याद रखिएगा। और आपको बता दूं मैं अच्छे से कि आपका क्या एक परमानेंट जॉब रहने वाली है। याद रखिए क्या रहने वाली है, तो परमानेंट जॉब रहने वाली है, कोई संविदा प्राइवेट जॉब नहीं है, आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली, इस चीज को क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, आपको बता दें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 14 जुलाई से, रात को 12 बजे से स्टार्ट होगा। और कब तक भरा जाएगा, तो 10 अगस्त को रात को दोपहर को 12 बजे तक आपका मतलब फॉर्म भरा जाएगा, मतलब रात को 12 बजे तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो इसका स्टेज 1 का जो एग्जाम है, आपका टेंटेटिव डेट का एग्जाम है, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर दिखाया जा रहा है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल का अभी नहीं बताया गया, लेकिन उसका बताया गया कि फर्स्ट वीक तक आपका सितंबर में आपका क्या पेपर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं आप लगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये संविदा पर, ऐसा कुछ नहीं, इसमें एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़े, जैसा फॉरेस्ट गार्ड तैयार करते वैसे सेम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, आपको ये थोड़ा इंग्लिश में है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, आपको हिंदी में ले चलता हूँ, आपको हिंदी वाले पीडीएफ में। तो ये मेरे पास हिंदी वाला पीडीएफ भी है आपका, तो देखेंगे ये आपके सितंबर के पहले सप्ताह में आपका आपका एग्जाम हो जाएगा। और आपको थोड़ा ये बता दूं कितनी क्या पोस्टें हैं, कैसे क्या पोस्टें हैं, कौन कौन भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा। तो आपको बता दूं कि तकनीकी सहायक श्रेणी सेकंड का जो कितने पद है आपके, तो पद आपके 10 पद रहने वाले हैं, इसमें याद रखिएगा। उसी प्रकार वन रक्षक के कितने, तो 3 पद यहां रहने वाले हैं। वहीं वाहन चालक के किसके, आपके वाहन चालक के 1 पद यहां रहने वाले हैं। तो इस पदों पर आपकी क्या भर्तियां निकाली गई हैं, मतलब 10 3 13 14 पदों पर। और याद कितने आपके 14 पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई हैं। और आपको बता दूं कि आपने किस प्रकार करना है, कितने क्या सैलरी रहेगी, क्या क्या रहेगा, सारी चीज का हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन भर पाएगा, कौन कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा, इन सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, किस प्रकार क्या पेपर होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारी चीज में आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या है, क्या क्या नहीं चीज। ठीक है, क्योंकि बता दूं तीनों के लिए अलग अलग पेपर रहेगा। ठीक है, अलग अलग पेपर रहने वाला, अलग अलग वो रहने वाला। ठीक है, तो चलिए देखो, तब बताता हूं आपको शुरुआत से मैं। ठीक है, चलिए तो मैं शुरुआत के आपको नोटिफिकेशन ले चलता हूं आपको। तो मैं यहां पर आता हूं, देखिए पहले यहां पर आता हूं। सबसे पहले याद रखिएगा, हाँ यहां पर आइए, तकनीकी सहायक श्रेणी सेकंड फील्ड या प्रयोगशाला स्तर पर रहने वाले, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कृषि, वन की, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सांख्यिकी, किसी भी एक विषय के रूप में क्या किए आपने, क्या किया हो, स्नातक की डिग्री किया हो क्या किसी भी एक विषय में, क्या आपका, तो किसी भी एक विषय पे आप करके रखा इतनी चीजों पर, तो आप लोग क्या करेंगे, तो याद रखिएगा बैचलर डिग्री अगर आपके पास साइंस किसके साथ विथ, साइंस विथ क्या आपके पास हो, तो बॉटनी हो, ठीक है, जियोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, स्टैटिक्स हो, इनमें से एज वन सब्जेक्ट अगर आपके पास है, एक कोई एक भी सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री सब हो, आप फिजिक्स नहीं था कोई बात नहीं, केमिस्ट्री थी ना, बॉटनी तो थी ना,
जूलॉजिस्ट थी ना, कोई एक सब्जेक्ट रहेगा तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है। वही बात करता हूं मैं फॉरेस्ट गार्ड की। टेक्निकल असिस्टेंट क्या याद रखिएगा, टेक्निकल असिस्टेंट का क्या आपके 10 पोस्ट रहने वाले हैं, और किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने करके रखा तो आप फॉर्म डाल पाएंगे, याद रखिएगा। जैसे यूआर में 1 निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी 2, एसटी 2 और ओबीसी में 4 निकाले गए हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करता हूं मैं फॉरेस्ट गार्ड की, बात कर लेता हूं। फॉरेस्ट गार्ड में 3 पोस्ट निकाले गए, याद रखिएगा। तो याद रखिए यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए। चलो हिंदी में देख लो। तो यहां पर 3 निकाले गए हैं। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, तो याद रखिएगा इसमें आप लोग क्या किए हो, तो किससे, विज्ञान में। जैसे कि आपके पास साइंस होना चाहिए, क्या तो होना चाहिए, जो स्ट्रीम आपने जो 10वीं की जो 11वीं में जो लिया था आपके पास, चाहे मैथ स्ट्रीम हो चाहे साइंस स्ट्रीम हो, याद रखिएगा। तो आपके पास साइंस स्ट्रीम आपने वाले विद्यार्थी इसे फॉर्म डाल पाएंगे। देखिए नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक परीक्षण संस्थान वानिकी परीक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक करना होगा। शारीरिक परीक्षा चिकित्सा मानक परीक्षा पैटर्न नीचे दिए गए हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसका, तो वाहन चालक की। किसकी बात करते हैं, तो हम वाहन चालक की बात करते हैं, मतलब ड्राइवर की बात करते हैं, जिसकी एक पोस्ट निकाली गई है। इसमें क्या क्या चाहिए, तो ये आपको मान्यता प्राप्त क्या, 10वीं पास। सबसे पहले आपके मोटर कार चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए, याद रखिएगा। क्या आपका लाइसेंस होना चाहिए, और 3 वर्षों से अधिक का मोटर कार का चलाने का अनुभव होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। मोटर तंत्र ज्ञान उम्मीदवार को वाहनों में मामूली वाहन वहां से दोष दूर करने की सक्षमता, थोड़ा बहुत उसे नॉलेज होना चाहिए, याद रखिए इस चीज को। थोड़ा अच्छे से देख लीजिए यहाँ। सबसे पहले 10वीं पास, याद रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यहाँ पर कोई हैवी लाइसेंस नहीं मांगा है आपको, किसी प्रकार कोई लाइसेंस में, और थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आप किसी मोटर के बारे में। हाँ थोड़ा बहुत गाड़ी खराब हो तो आप देख लें हाँ क्या दिक्कत है, पानी डालना आना चाहिए इसमें, गैस देखना चाहिए, आपका ऑयल देखना आना चाहिए, सब चीज़ें मामूली चीज़ आना चाहिए, तब आप लोग उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये चीज आपको समझ में आ गई हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं बता दूं आपको, चलिएगा आगे चलें। आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली, थोड़ा यहां देखेंगे, आवेदन प्रक्रिया देखेंगे जरा। आवेदन प्रक्रिया, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी को सभी समान निर्देश पढ़ने होंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना हो, क्या करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित लिंक दी गई है, एमपी ऑनलाइन की दी गई है, आई फॉर्म दी गई है उस पर भी, और एमपी ऑनलाइन के उसमें उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन आवेदन कर जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी 10 अगस्त रहेगी, रात को 12 बजे तक रहेगी, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर मैं इसकी शुल्क की बात करूं, तो वाहन चालक के लिए याद रखिए, किसके लिए, आपको वाहन चालक के लिए कितना, आपका 150 फीस रहने वाली है परीक्षा शुल्क। और आपका वन रक्षक के लिए रहने वाली 150 सेम, और तकनीकी के लिए कितनी रहने वाली है आपकी, तो आपकी वही रहने वाली है 350 रुपये रहने वाली। तो याद रखिएगा यहाँ प्रसंस्करण शुल्क लिया जा रहा है, क्या आंसर लिया जा रहा है आपका, तो प्रसंस्करण शुल्क लिया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जा रही है आपको, तो यहाँ पर 700 रुपये ली जा रही है। कितनी ली जा रही है, तो 700 रुपये, मतलब कुल मिला के 1000 रुपये आपका बैठने वाला है यहाँ पर फॉर्म का। फॉर्म को थोड़ा महंगा ले रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब बात करता हूँ मैं आयु सीमा की, बात करता हूँ कि आयु सीमा कौन कौन भर पाएंगे। तो अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु आवेदन की प्रारंभ तिथि अर्थात 1/7/2025 को नीचे दी गई अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी तकनीकी सहायक, मतलब आपका टेक्निकल उसके लिए, आपके सहायक के लिए, आपका असिस्टेंट के लिए 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं वन रक्षक की 18 से 27, चालक है उसकी, ड्राइवर की आपकी तो 18 से 27 होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और कुछ आपके क्या रहने वाले परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं, यहाँ देखिए क्या आपके परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं, जबलपुर, भोपाल, ये सब आपके क्या रहने वाले हैं, तो आपके परीक्षा केंद्र रहने वाले। ठीक है, अब मैं बात करूं थोड़ा सा, चलिए देखिएगा। सॉन्ग का हो गया, देखिएगा इस चीज को। अगर मैं पेपर की बात करूं, तो पेपर सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट देखिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 100 नंबर में क्या क्या पूछने वाला है, तो समान जागरूकता, मतलब वही आपका जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी में समान विज्ञान, मैथ्स, असंबंधित विषय जो आपका कृषि से, वानिकी से, वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, 100 स्कूल मिला के आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है, वो 3 घंटे में आपको पेपर करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद बात हम पाते हैं किसकी बात, तो वन रक्षक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, वन रक्षक की बात करते हैं, जिसमें भी आपको क्या मांगा गया आपको यहाँ देखेंगे, तो समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, आपका अंक गणित, मानसिक क्षमता और तर्क शक्ति 30 नंबर का, समान अंग्रेजी आपका वहीं आपका 10 नंबर का, और आपसे विज्ञान पूछा जाएगा 30 नंबर, 100 मार्क्स के आपका 2 घंटे का पेपर ये रहने वाला। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं वन रक्षक की, क्या आपकी
तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, याद रखिए क्या आपका, तो 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और याद रखिएगा इसमें महिला एवं पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को क्लियर याद रखिएगा। और आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 165, और लड़कियों के लिए 150, छाती फुलाना है 79, और आपकी याद रखिएगा छाती फुलाकर आपको 84, ठीक है। और याद रखिए इसमें महिलाओं में भी क्या मांगा गया, सीना मांगा गया, कैसी बात करें यार, ठीक है। ठीक चलिएगा, ये तो होगी बात किसकी, आपकी, तो आपकी वो फॉरेस्ट गार्ड की। अब बात करते हैं वाहन चालक की। वाहन चालक की देखेंगे जरा तो बच्चे, तो इसमें सबसे पहले क्या आपसे 25 नंबर की अंग्रेजी, 25 नंबर का आपका रीजनिंग, 25 नंबर की मैथ, और 25 नंबर क्या पूछा जाएगा आपसे, तो जी के पूछा, जीएस पूछा जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। और महत्वपूर्ण सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, 1/3 की माइनस मार्क की रहेंगी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहेगा साहब, पहले आपका क्या होगा, तो पहले आपका सीबीटी पेपर होगा, इसके बाद जो भी आपका फिजिकल होगा वो होगा आपका, ठीक है। और इसमें आपको SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, इस प्रकार महिलाओं को भी क्या दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है आपको, किसमें, एज में, याद रखिएगा। चलिए चलिए चलिए, ओके बच्चा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी आपकी। और इसमें पूरी PDF खत्म ऑलमोस्ट। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, याद रखिएगा। आप चाहे तो फॉर्म भर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पोस्ट अच्छे निकाले गए, इसमें महिला एवं पुरुष दोनों भर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी करना कुछ नहीं है, आप चौहान अकेडमी क्या करना है, सब्सक्राइब करके लीजिए, क्योंकि आगामी जितनी मैं भर्तियों के बारे में बताऊंगा सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुंचेगा। इसलिए कृपया करके चौहान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों साथियों तक इस पेयर को जरूर वीडियो जरूर भेजिए, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स है, करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोगों को, ठीक है।